कांग्रेस वंचित युति के संदर्भ में लातूर जिला और खासतौर पर अहमदपुर के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस की युति नहीं है। महाविकास आघाड़ी के जो घटक पक्ष हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार कांग्रेस, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और वंचित बहुजन आघाड़ी, ऐसी युति होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से कांग्रेस और राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार और उद्धव बालासाहेब ठाकरे ये पक्ष नहीं चाहते कि वंचितों को नेतृत्व मिले, वंचितों को न्याय मिले, इसलिए ये युति नहीं हुई है। क्योंकि हमने सिर्फ अहमदपुर के अंदर 3 फॉर्म भरे थे और 3 ही जगह हमने कांग्रेस से हमने मांग की थी, क्योंकि हमारी युति कांग्रेस के साथ थी और कांग्रेस के साथ ही होने वाली थी। हमारी युति शरद चंद्र पवार साहब के राष्ट्रवादी से ना उद्धव बालासाहेब ठाकरे साहब के शिवसेना से थी, बल्कि हमारी युति कांग्रेस से होने वाली थी, लेकिन वो युति नहीं हुई है, युति टूट चुकी है। दिनांक 21 तारीख से माननीय विनायकराव पाटिल साहब ने अहमदपुर के अंदर प्रीतम होटल के सामने सभा ली थी, जिसके अंदर उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी उनके साथ है ऐसा उन्होंने जाहिर आह्वान किया था और बैनर के ऊपर वंचित बहुजन आघाड़ी का नाम और आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब का नाम उन्होंने डाला था। हम खामोश थे क्योंकि युति होने वाली थी, ऐसा हमको हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों की तरफ से जानकारी मिली थी, इसलिए हम खामोश थे। लेकिन युति अब नहीं हुई है, तो लिहाजा हम विनायकराव पाटिल साहब से, जो राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार साहब के जिलाध्यक्ष हैं, और चंद्रकांत मध्य साहब से जो कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष हैं, और बालाजी रेड्डी साहब से जो शिवसेना के जिला प्रमुख हैं, हम उनसे विनती करते हैं, जाहिर आह्वान करते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी की युति कांग्रेस से नहीं हुई है और आप अपने प्रचार के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी का नाम या बैनर पे फोटो या आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब की फोटो का इस्तेमाल ना करें, जनता के अंदर भ्रम पैदा ना करें, क्योंकि तुम्हारी और हमारी युति नहीं हुई है। इस बात का खुलासा कल भी पत्रकार परिषद लेकर लातूर जिला के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जाहिर किया है और खास अहमदपुर के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी आप महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं है। हम स्वतंत्र सो बराबर खुद के दम पर पूरी ताकत से हम इलेक्शन फाइट करने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं। हम कांग्रेस के साथ या महाविकास आघाड़ी के साथ हमारी युति नहीं है। इस बात की दखल सभी पार्टियों के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने लेनी चाहिए। महाविकास आघाड़ी के साथ यानी कांग्रेस के साथ युति के संदर्भ में जनता की भी ख्वाहिश थी कि वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस की युति होनी चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि वंचितों को, अल्पसंख्यक मुस्लिमों को, बहुजनों को न्याय मिले, सत्ता के अंदर हिस्सेदारी मिले, ये नहीं चाहते। क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी जो नेतृत्व करती है वो वंचितों का, जो सत्ता से दूर है उनका, बहुजनों का, अल्पसंख्यक मुस्लिमों का ये नेतृत्व करती है। इनको हिस्सेदारी देने का, इनको सत्ता में लाने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी करती है। इन तमाम घटक पक्षों को वंचित के मतदान चाहिए, बहुजनों के मतदान चाहिए, लेकिन बहुजन उनको सत्ता के अंदर नहीं चाहिए, बहुजन उनको नेता के रूप में कबूल नहीं है। कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार है और उद्धव बालासाहेब ठाकरे है, या जितनी भी पार्टियां अहमदपुर के अंदर इलेक्शन फाइट करने जा रही है, अपने उम्मीदवार उतारी है, किसी ने भी मुस्लिम समाज के एक भी उम्मीदवार को उम्मीदवारी नहीं दी है। कांग्रेस चाहती तो सिराजुद्दीन जागीरदार साहब को उम्मीदवारी दे सकती थी, विनायकराव पाटिल साहब चाहते तो शिनगांव के अंदर, शिरूर के अंदर मुस्लिम को उम्मीदवारी दे सकते थे, जहां पर ओपन की सीट है। लेकिन एक भी ना जिला परिषद, 6 जिला परिषद हैं, 12 पंचायत समिति है, लेकिन एक भी जिला परिषद सीट उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार अल्पसंख्यक को नहीं दी। एक भी पंचायत समिति की सीट उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार को, किसी ने भी, कोई भी पार्टी ने नहीं दी। तो इसमें से समझ में आता है कि इन्हें सिर्फ जनता के, बहुजनों के वोट चाहिए। क्योंकि अहमदपुर मतदार संघ के अंदर 40 से 45 हजार मुस्लिम समाज है, 30 से 35-40 हजार एससी समाज है। इन सब के बावजूद
इन्हें शर्म नहीं आती इन लीडरों को कि ये इस समाज का उम्मीदवार ये जनता के बीच में नहीं देते। इन्हें सिर्फ मतदान चाहिए अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के, एससी समाज के, बौद्ध समाज के, उनके लिए उनका नेतृत्व इनको कबूल नहीं है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने 2 मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं और 1 बौद्ध उम्मीदवार दिया है। हमने शिरूर के अंदर जिला परिषद गठ के लिए लखन अन्नाराव गायकवाड़, इनको हमने जिला परिषद की उम्मीदवारी दी है जो बौद्ध समाज से है। और शिरूर के अंदर पंचायत समिति शिरूर के लिए हमने शेख इब्राहिम हकानी, इनको हमने उम्मीदवारी दी है जो मुस्लिम समाज से हैं, अल्पसंख्यक। और किनगांव के अंदर शेख तमीजाबी अमीन साहब, इनको हमने उम्मीदवारी दी है पंचायत समिति के लिए। हमारे 3 उम्मीदवार हैं, 2 पंचायत समिति के लिए और 1 जिला परिषद के लिए, जो हमने मैदान में उतारे हैं। बाकी पूरे तालुके के अंदर बाकी 5 जिला परिषद में और बाकी 4 पंचायत समिति गण में हमारे उम्मीदवार वहां पे उपलब्ध नहीं है, मौजूद नहीं है। लेकिन विनायकराव पाटिल साहब की तुतारी और उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस वंचित बहुजन आघाड़ी का नाम इस्तेमाल कर रही है। आज की पोस्ट है, आज भी उन्होंने 28 तारीख की जो उनकी प्रचार रैलियां हैं उसके अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी का नाम, आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब का नाम और उनका फोटो इस्तेमाल किया है, जो कि गलत है। अगर आज हम आपको यह जाहिर आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि कल ही युति टूट चुकी थी, आपको पता चल चुका था, लेकिन आपने जानबूझ के संभ्रम जनता के अंदर पैदा करने का काम कर रहे हैं और वंचित का फायदा आप उठाना चाह रहे हैं। लेकिन हम आपको जाहिर आह्वान करते हैं कि इस तरह की कार्रवाई अगर आप करते हैं तो पक्ष कार्रवाई करेगा, आपका निषेध व्यक्त किया जाएगा और जो योग्य कार्रवाई हो सकती है हम आपके खिलाफ करेंगे। इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी का नाम, आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब की फोटो या वंचित का लोगो कोई भी इस्तेमाल ना करे। हमारी किसी के साथ अहमदपुर तालुके के अंदर युति नहीं है। और जो अपक्ष उम्मीदवार हैं, अगर वो चाहते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी का उनको साथ मिले तो हम पुरस्कृत करने के लिए तैयार हैं। हमसे संपर्क करें, अहमदपुर में आए, हमारे कार्यालय पर आए, हमसे संपर्क करें, हम उन्हें पुरस्कृत करने के लिए तैयार हैं। अपक्ष उम्मीदवार, जितने अपक्ष उम्मीदवार मतदार संघ के अंदर उतरे हुए हैं, हम उनसे जाहिर आह्वान करते हैं और अंबेडकरी बौद्ध मुस्लिम बहुजन समाज से हम गुजारिश करते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत से इलेक्शन को फाइट करने जा रही है। शिरूर के अंदर जो उम्मीदवार हैं, हम वहां पर आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब की जाहिर सभा होने वाली है, आदरणीय सुजात दादा अंबेडकर साहब की जाहिर सभा वहां पर होने वाली है, किनगांव में होने वाली है। और जहां भी हम पुरस्कृत उम्मीदवार देंगे वहां पे हम तमाम वरिष्ठों के सभाएं लगाएंगे, आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब, सुजात दादा अंबेडकर साहब की सभा और हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सर्वजीत बंसोड़े साहब हैं, फारूक अहमद साहब हैं, गोविंद दड़वी साहब हैं, ऐसे जितने हमारे प्रमुख वक्ता हैं, उन तमाम लोगों की सभा हम अहमदपुर तालुके के अंदर देने जा रहे हैं। इसलिए मैं तमाम अंबेडकरवादी, बहुजनवादी, वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से विनती करता हूं कि 2 उम्मीदवार पंचायत समिति के और 1 जिला परिषद गठ का उम्मीदवार वंचित बहुजन आघाड़ी ने उतारा है, खूब उनका प्रचार करें, क्योंकि किसी ने भी बुद्ध और मुस्लिम को उम्मीदवारी किसी भी पार्टी ने नहीं दी है। सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी एकमेव ऐसा पक्ष है जो ओरिजिनल, जो रियल में वंचित हैं, उनको सत्ता के अंदर लाने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी करती है। मैं फिर एक बार तमाम जनता से गुजारिश करता हूं कि किनगांव के अंदर, शिरूर के अंदर बुद्ध मुस्लिम बहुजनों ने और तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाकर मेहनत करना चाहिए, वहां पे काम करना चाहिए, अपने रिलेशन वाले रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को वहां पे बोलना चाहिए और अपने उम्मीदवार को जिताना चाहिए, आपने काम करना चाहिए। और मैं खास तौर पे आखिर में फिर एक बार विनायकराव पाटिल साहब से, चंद्रकांत मध्य साहब से और उबाटा के जो प्रमुख हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वंचित बहुजन आघाड़ी का नाम, फोटो, आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब की फोटो आज के बाद आपके बैनरों पर नहीं दिखनी चाहिए। अगर दिखती है तो जो योग्य कार्रवाई होगी आप पर की जाएगी। धन्यवाद।